नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज 34, यानी क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में एक वृत्त की बात की जा रही है। वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या जो बताई जा रही है वो है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा इसकी त्रिज्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक ना। और साथ में बताया जा रहा है कि केंद्र पर एक कोण बन रहा है जो है 30 डिग्री का। ठीक ना, इस तरह से एक कोण बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये एक त्रिज्यखंड बना, ये त्रिज्यखंड है। ठीक ना, तो हमें क्या करना है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। हालांकि यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड, यानी ये जो दिख रहा है इसे हम कह सकते हैं ओ ए दे देते हैं यहाँ ए और बी। ठीक ना, तो ए ओ बी एक लघु यानी छोटा त्रिज्यखंड है। उसके अलावा इसके ऊपर यानी इसे हटा दिया जाए तो एक दीर्घ त्रिज्यखंड मिलेगा। ठीक ना, तो ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उस दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो जो डेटा दिया गया है यहाँ त्रिज्या दी गई है, इसे r मान लेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण यहाँ केंद्रीय कोण कितना है, देखिए ये रहा 30 डिग्री। ठीक ना, इसे ठीठा मानते हुए चलेंगे। ठीक ना, यहाँ पर मान लेते हैं ठीठा, और ये कितना है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे लघु, है ना, 2 त्रिज्यखंड है ना, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो दोनों लिखना पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक ना, यहाँ आर इसकी त्रिज्या और थीटा केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं बोला जा रहा है तो हम यूज़ करेंगे 22/7, और त्रिज्या कितनी है 4, है ना, तो 4 × 4। अब यहाँ सेंटीमीटर में है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, अब ये थीटा कितना है यहाँ पर, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री और बट्टे में 360, है ना, इस तरीके से 360। ठीक, तो अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं। ये 30 और ये 36 में 12, तो यह 36 हो जाता है, तो 30 से ये 360 12 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। बचा यहाँ पर क्या, 4 × 12 हो जाएगा। ठीक, अब जो बचा हुआ वो देख लेते हैं। बराबर में ये 4 बच गया और गुणे में 22, तो गुना हो सकता है, तो क्या लिख देंगे 88। ठीक ना, कितना लिखेंगे 8 और 8 88, अब बट्टे 7 × 3 लिख देंगे। ठीक ना, तो अब गुना करना है, भागा करना है, तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, एक उधर गया तो 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 और 4 बच गया ना, 4 बच गया तो दशमलव में आ जाएगा, और 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 40 में से 35 5 बचा, 7 × 7 = 49, बट्टे में सिर्फ 7 से भाग लगाएं तो इतना आएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 1। अभी 3 से भाग लगाया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, दशमलव 3 × 1 = 3 और बच गया 2, 9 × 3 = 27। ठीक, और यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि यूनिट जो त्रिज्या की यूनिट है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल इसका उसी की सहायता से निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस लघु वृत्त कह रहा हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है कि हमें ये दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक ना, तो क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमें बड़े भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे कि पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसे हटा देंगे तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इसे, ऐसा, है ना। तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और फिर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक, दूसरा इसी में है ना, दो पार्ट बना दिया। तो क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु लघुवृत्त नहीं है, त्रिज्य है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो लघुवृत्त लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आ चुका है। अब हम सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, और माइनस कितना करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि है 4.19 है ना, यूनिट वही सेंटीमीटर में आएगा। तो पाई का वैल्यू नहीं है तो 22/7, और यहाँ पर कितना है 4 × 4, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 88, 8 चौके 32 और 8 चौके 32 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह यहाँ लिख लेते हैं ना, बराबर। इसे गुना किया जाए तो कितना होगा, 8 चौके ये 88 हो गया, 88 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32 और 3 35। ठीक, अब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब ये डिवाइड किया जाए इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35 है ना, 50 मरतबे और दशमलव। अब ये 2 बचा हुआ है तो दशमलव के बाद हो जाएगा 7 दूना 14 है ना, 7 दूना 14 होगा ना, 14, हाँ बचेगा 6, तो कितना मरतबे, 7 × 8 = 56, हाँ 8 मरतबे काट सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, 2 ही अंक तक रखते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है। ठीक, माइनस में कितना 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 18 में से 8 9 गया तो 9 बचा, फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, दशमलव बचेगा, फिर यहाँ पर 0, यानी 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6, और ये 5 है इधर गया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 46.09, ठीक 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप इतना नोट करें।